हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीबीएचयू मैथमेटिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हम इसे पढ़ने का मेरा या हम लोग के पढ़ने का मेन रीज़न ये होता है बेसिकली कि अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को समझ सकते हैं तो वो केवल इसी के माध्यम से, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है नंबर सिस्टम जिसमें कि रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर को भी हम लेकर के चलते हैं। क्या मतलब? जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझते होंगे अच्छे से, जैसा कि उम्मीद है कि हम लोग पढ़ रखा है तो जानते ही होंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में कि उसके लिए हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए होता था, एक वाई एक्सिस चाहिए होता था। देखो ये एक्स है, ये वाई है। एक्स पे कुछ पॉइंट चलते थे और वाई पे कुछ पॉइंट चलते थे, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ मिलता था तो हम उसे ओरिजिन से मिला देते थे, तो पता चला कि हाँ ये पॉइंट एक्स वाई हो गया। अभी भी सारा काम कुछ ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक, मतलब रियल है ना ये नंबर, ये भी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है। लेकिन अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे उसमें नंबर्स तो रियल होंगे, लेकिन उसमें एक एक्सिस जो होगा वो इमेजिनरी लाइन को शो करता होगा। क्या मतलब है? ध्यान से देखो इस फिगर में। मैं अभी रेड रंग से जहाँ पे शो करूँगा वो आपका फिगर है, ध्यान से देखो। ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? ये इस पे डबल टिक है, यही इसकी बात करते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस पे भी कुछ रियल चला है, वाई पे भी कुछ रियल है। नंबर तो रियल है, लेकिन ये जो आई देख रहे हो ना, और ध्यान से डिफिनेशन देखोगे तो भी समझेगा। मैं पहले चित्र समझाऊंगा फिर आपको डिफिनेशन बताऊंगा ताकि इजीली समझ में आ सके। तो देख रहे हो आप, एक्स पे चला जिसने भी चला है वो रियल नंबर की तरह, मतलब रियल नंबर में वास्तव में कोई नंबर है वो। और वाई एक्सिस पे जिस पे कि अयोटा यानी आई लिखा हुआ है, इसको हम लोग अयोटा बोलते हैं, याद रखना, आई को अयोटा बोलते हैं। तो ये हमें वो नंबर शो करता है। अच्छा, अब डिफिनेशन ही पढ़ लो। कह रहा है अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p प्लस आई क्यू इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर p एंड q आर अ रियल नंबर। मतलब p और q ये हमारे रियल नंबर है, लेकिन अगर p प्लस आई क्यू यानी p प्लस आयोटा क्यू के रूप में कहीं भी कोई नंबर लिखा है तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ रहे हो आप? नहीं, यानी वास्तविक संख्या के साथ काल्पनिक संख्या का जो मेल आप लिख रहे हो, चाहे वो p प्लस आई क्यू हो चाहे वो p माइनस आई क्यू, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं वो कुछ और नहीं होता, वो वास्तविक संख्या का काल्पनिक रेखाकार निरूपण लेने पे हमें जो प्राप्त होता है वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है। आओ इसको और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा ये इरेज कर लें, फिर उसके बाद इसको और अच्छे से समझाएं। जैसे ये पॉइंट है, इसको हम गायब कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आओ, अब जो ये बात मैंने बोली है क्या है, देखो देखो। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई z ले लिया मैंने, ठीक है, z ले लिया, z बोल रहा हूँ कि 5 प्लस 4i, ऐसा कोई नंबर हम ले लिए, ठीक। अब 5 प्लस 4i ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी एक्सिस बनाऊं, ठीक, थोड़ा सा और ले लें, तो ये ध्यान से देखो आप, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा वापस से x डैश होगा, ये हमारा वापस से y डैश होगा। इससे हमसे मतलब नहीं है, ध्यान देखो, ये 5 प्लस यूनिट में गया है तो यहाँ मान लेते हैं 5 होगा, और y में ये i। अब ध्यान देखो, जहाँ जहाँ मैंने y लिखा है ना, दिमाग में उसकी जगह पे i बना लो, ठीक। तो ये y पे 4 है यानी i पे 4 है, यहाँ पे होगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 5 एंड 4, ठीक है। ये होता है नंबर निरूपण करने का। इसको मैंने लिखा है कि हियर a एंड b, यहाँ देखो आप, हियर a एंड b इज अ रियल नंबर, ओके। क्या बोल रहा है कि a और b जो है हमारा रियल नंबर है, और i शो करता है इमेजिनरी एक्सिस को, ठीक है। अब इसी बात को हम थोड़े और दूसरी चीज में देखते हैं। आओ अब देखो,
अब बात कहते हैं दूसरी चीज़, कैसे दिखता है वो दिख गया हमको कि हाँ ये कैसे दिखता होगा, यानी कहीं भी लिखोगे तो मिलेगा z इक्वल टू 4+5i। सपोज करो ये हमको कहीं दिखा मिल गया, ठीक है, ये हमको मिल गया कि हमारा ये नंबर है। अच्छा, अगर ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अब इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीज़ होता है और ये तीनों चीज़ करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी। अच्छा, अयोटा होता है तो इसका कोई मतलब है? बिल्कुल मतलब है। अयोटा बताया ना कि ये इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे z इक्वल टू ये दिया है और कहीं दूसरे साइड दिया है कि z डैश इक्वल टू 3+5i, सपोज करो ये दे रखा है और हमसे बोलेगा कि भैया z प्लस जेड डैश निकाल के दिखाओ, ये क्या चल रहा है? एडिशन चल रहा है ये इस समय, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4+5i यहाँ लिखा था, यहाँ प्लस कर लो, 3+5i यहाँ कर लिया। अब ध्यान से देखो, जो वास्तव में बिल्कुल रियल है, जिसमें इमेजिनरी का कोई अंश नहीं है, उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक साथ। कलर चेंज, 4+3i एक साथ हो गया और प्लस का यहाँ पे 5i+5i एक साथ हो गया। अब इसको ऐड करोगे तो ये 4+3 7 हो गया, प्लस 5i+5i, ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं है 10i हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? ये था एडिशन। अच्छा, इसका सब्ट्रैक्शन देखें क्या? हाँ देख सकते हैं, और देखते हैं। थोड़ा और कलर चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी देख लो। अब मैं इसी पे दिखाऊंगा कि z कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया, कि z जो है ये जो z है, z माइनस z डैश कितना आएगा? तो 4+5i माइनस का ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जाते ही पूरा खेल बदल जाएगा। ये प्लस है 5i, मतलब माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर पहुंच गया, वहाँ खेल बदल जाता है, आपको तो पता ही है। 4+5i माइनस 3-5i। ओके, तो कुछ दिखा? देखो यहाँ मैं ऐसे काट दे रहा हूँ इसको। क्यों? ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस वो बचपन वाला जो याद होगा तो याद होगा, वही चीज़ चल रहा है। आ गया 1। दिखा आंसर? इसका आंसर आया था इतना, इसका आंसर आया था इतना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ और नहीं है। अगर हम आपने बचपन में 4+5 ऐड किया है तो 9 होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही, बस रियल पार्ट को, जो कि ये दिख रहा है आपको रियल पार्ट, मैं बता देता हूँ कि अच्छा नेक्स्ट पेज में मैं समझाऊंगा कि रियल पार्ट होता क्या है इसका, ठीक है। यानी नेक्स्ट पेज क्या समझाना यही देख लो। अच्छा, 4+ अगर मैं कह रहा हूँ 3i आया है, तो ये जो आगे वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, ये फुल टू रियल है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसको RE से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं REZ, मतलब जेड का रियल पार्ट। और इस पार्ट को लिखते हैं RE इमेजनरी, इमेजनरी को लिखते हैं I से, ठीक है। या ये सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने यार, क्या सोच रहा हूँ। इसको RE से नहीं दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं I से। किससे? आई मतलब इमेजनरी नंबर ऑफ जेड, जेड का इमेजनरी नंबर। ओके, हाँ ये था। अब देखो यहाँ सामने आपको आपके राइट साइड में एक टेबल दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़े से मुझे जगह मिल सके, ठीक है। तब तक अगर आप यार, आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं बीच में, जानते हो मुझे भयंकर वाला बुखार आ गया था, इसकी वजह से मैंने 7 दिन क्लास नहीं ली। मुझे पता है मैंने बहुत गैप मारा है यार। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रहे और थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट दे सकूँ आपको। देखो जो आई है ना, आई, ये अभी आया कहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो अभी इसके पीछे का अगर आप देखोगे ग्राफ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ लाइन बना हुआ है यहाँ पे, ये है हमारे आई का ग्राफ,
ठीक है, आयोटा, ये एक्सिस है, एक्सिस, तो वही है कि आई स्क्वायर, आई पे जितनी भी वैल्यू उसकी क्या क्या वैल्यू आते हैं, तो आप इसे भी याद कर लो, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आता कहाँ से है। ठीक है, आई की वैल्यू आई, मतलब आई की पावर 1 की वैल्यू आई की पावर 2 की वैल्यू जानते हो क्या होता है, नहीं पता, तो इसको आई इंटू आई लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है -1। जानते हो क्यों? जब हम रियल के रूट निकालते थे ना, तो उस समय, मतलब उस समय हमें क्या मिला, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिली थी, और यहीं से सारा खेल निकल के आया था। ये रियल था हमारा, रियल का मतलब ये एग्जैक्टली पाया गया था। कब? जब हम एक पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल रहे थे। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई क्यूब की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, आई क्यूब की वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये -i हो गया। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, इसको भी निकाल लिया जाए, तो देखो आई की पावर 4 को लिख दोगे आई की पावर स्क्वायर इंटू आई की पावर स्क्वायर, और आई की पावर स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, आंसर आ गया 1। दिखा? अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है वही वैल्यू यहाँ रखा हुआ भी है, यहाँ पे टेबल में, तो ये और कुछ नहीं था, केवल उसका सिंपलेस्ट फॉर्म था। आओ आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई मारते हैं। अब देखो कॉर्नर पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नो डाउट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हाँ 2-3 तरह के क्वेश्चन लिखे हैं, ये कुछ और करने को नहीं। देखो मैंने आपको वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब समझा दिया, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जेड की वैल्यू यहाँ दे रखी है ऑलरेडी 3+4i, ओके, और जेड डैश की वैल्यू दे रखी है 5+6i। दिमाग में आई वाला टेबल अभी याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन करने, जेड डॉट जेड डैश मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 3+4i ब्रैकेट, यहाँ पे लिखोगे 5+6i, ओके। यहाँ देखो, अब ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को बचपन में पता है कि x अगर इसका यहाँ पे है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, फिर इसके बाद आगे जाएगा, याद है ना? बस वैसा ही करना है। आओ देखते हैं, तो पता है कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन जाएगा इसके साथ, तो 3 5 जा 15, 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करोगे तो +3 6 जा 18i, 4 का 5 से करोगे तो 5 2 जा 20i, आई का आई में करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा जो 6 4 जा 24, आई स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, नहीं पता तो पीछे आ जाओ टेबल में दिखाऊं। आई स्क्वायर की वैल्यू देखो तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि -1 है, और इसी वैल्यू का मैंने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं इसको आगे और लिख दूँ, 15 और -24 करोगे तो आएगा -9, ठीक है, और 18 + 20 कितना होता है, तो आपको पता है कि ये कुछ और नहीं 38 लिखा हुआ है, आपका आंसर आ गया। क्लियर दिख रहा है? दूसरा वाला ट्राई करना। मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में जैसा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, बस ध्यान इस बात का रखा है जहाँ पर आई स्क्वायर आई क्यूब आई के पावर 4 आएगा वहाँ पे सिंबल चेंज होते हैं, तो वही मुझे दिखने को मिला है, हमारा नेट आंसर है। अब आओ इस पे बात करते हैं, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब ध्यान से देखो, मॉडुलस का मतलब हम लोग अगर समझे तो, अगर मैंने इसके पहले ग्राफ का क्लास लिया है तो मैंने वहाँ बार बार एक ही टॉपिक के ग्राफ समझाए थे बहुत अच्छे से, मॉड का, किसका, मॉड का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा, अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लेना, मॉड का ग्राफ मैंने बताया था। मॉडुलस और कुछ नहीं, मॉड होता है। अब ये मॉड क्या दिखा है, देखो मॉड तो दो तरीके से, मॉड अगर कोई भी क्वांटिटी मॉड के अंदर है, नंबर है, या फिर वो बेसिकली हम नंबर पे ही समझते हैं, तो नंबर है तो इसका ये मतलब होता है कि भाई साहब आप भले ही निगेटिव रहे हों लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, समझ गए? मतलब मॉड सबको, सबकी नकारात्मक ऊर्जा खींच लेता है, ऐसे समझ सकते हो। यानी
मॉड अगर पॉजिटिव रखता है तो मॉड का मतलब ही होता है कि भाई ये और नहीं अल्टरनेट होता है। अब मॉड में कुछ भी हो तो उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो जाहिर सी बात है वो क्या निकलेगा, एक प्योर फॉर्म में अपना पॉजिटिव टर्म ही देगा। बिल्कुल वैसे ही समझो, अगर मैं कह रहा हूँ ये माइनस होता और स्क्वायर करते तो तभी तो मुझे यही मिलता है कि नहीं। बिल्कुल वैसा ही मॉड काम करता है। अब आओ यहाँ पे स्क्रीन पे देखो आप, ये दिख रहा है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, और जहाँ बोल रखा है इसने कि जो है कि x रियल पार्ट है, y रियल पार्ट है और i है इमेजनरी एक्सिस। मैंने आपको उसमें ग्राफ में बताया, फिर भी यहाँ छोटा सा एक खींची दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ध्यान से देखना, ये मेरा x है और ये i है। याद रखिए इस बार मैंने y नहीं लिखा है, ठीक है। x और i, x और i पे जो चलेगा वो y क्या होता है, रियल होता है, लेकिन ये एक्सिस इमेजनरी है और कुछ नहीं, ठीक है। ये होता है। और मॉडुलस, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा ये एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, इसमें मैं एरो बना दे रहा हूँ छोटा सा, कि मॉडुलस लिखा है z इक्वल टू 3+4i, और मॉड ऑफ z कुछ और नहीं है, क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, y का मतलब है पूरा 4i होता है, क्या होता है 4i, सही बात नहीं। आई का मतलब है कि जैसे उसे उसके साथ क्या कंपोनेंट लगा है उसका स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 9 और 16 ऐड करोगे तो 25 होता है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 25। और उसका जब मॉड लोगे तो मॉड 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, देख लो एक बार, मैंने क्या बताया मॉड में कि ये और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। मॉडुलस का मतलब होता है कि भाई रियल पार्ट जो कि x और i के साथ लगा हुआ है उसको हमें मल्टीप्लाई करके, मतलब उसका स्क्वायर करके रूट में लेना है, वो दिख गया, ठीक है। मॉड देख लो आप लोग, यहाँ पे दूसरा स्टेप है, 5 कहाँ से आया ये भी बता दिया, ये हमारा मॉड का है। अच्छा आर्गुमेंट क्या होता है तब, क्योंकि मैंने 2 टॉपिक बोल रखे हैं, ऊपर देखो एक बोला है मैंने मॉड और दूसरा बोला है आर्गुमेंट। तो इन दोनों के बारे में जानकारी, मॉडुलस समझ में आ गया। मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव निकालना, कैसे, एक्स और आई वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट लेना है। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल ही। अब बहुत बच्चे कम होंगे तो मैं बता दूं, इसको मापांक और कोणांक बोलते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है मापांक, आर्गुमेंट का मतलब होता है कोणांक, ठीक है। अब आर्गुमेंट और मॉडुलस, आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल निकालना। यहाँ जो सी देख रहे हो आप, सी, सी की जगह के अगर आपको मन है कि थीटा रखना है तो थीटा रख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थीटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा ही मैंने निकाला है। तो होता क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सपोज करो, और वो निकालने का तो टेन सी यानी टेन थीटा इक्वल टू मॉड में वाई बाई में एक्स, ये हमारा आर्गुमेंट होता है, ये हमारा आर्गुमेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं कि भाई ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकलता है, तो बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाता है। आर्गुमेंट का मतलब दिमाग में कोणांक रखो, एंगल, कोण का मतलब एंगल, उसी का हिंदी वर्जन है कोणांक, ठीक है। यहाँ से देखो तो टेन सी की वैल्यू यानी टेन, कॉपीराइट बोल लो मैं सी बोल रहा हूँ, टेन सी की वैल्यू 1 है, और ये हमें पता है किसकी वैल्यू होती है 1045 की, तो 10 से 10 कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है एक्यूट एंगल, इसलिए मैं काट रहा हूँ। आप काट सकते हो एक्यूट एंगल से कम हो, उससे ज़्यादा होता है तो यहाँ चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये देखो C45 है, एक्स वाई बोथ आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बताया, इसके पहले आप प्लीज़ जाके एक बार ग्राफ चेक कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई हमारा जो ये एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है कि नहीं, जी बिल्कुल ठीक है। आओ अब नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अब ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है, मैंने अभी बताया पीछे क्या बताया है, बताओ बताओ, मॉडुलस और आर्गुमेंट। मैं एक क्वेश्चन पे मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल के दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि z इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट का 3i, ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं मॉड z निकालने जा रहा हूँ, निकाल लो भाई। मॉड z इक्वल टू और कुछ नहीं होता है, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करो 1 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो गया, प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया, और कुछ नहीं, इसका रूट लोगे तो 2,
मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, देखो आ गई ना। दूसरा भाई आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो ये मॉड जेड की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा ये आ गया आपका मॉडुलस। अब मैं बात करने वाला हूँ किसका, आर्गुमेंट का। किसका, आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट का अब देखने वाले हैं हम लोग। आर्गुमेंट में और कुछ नहीं होता है, हमें पता है टेन थीटा। टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई में एक्स होता है। क्या होता है, वाई बाई में एक्स। वाई बाई में एक्स, वाई बाई में एक्स। वाई और कुछ नहीं है, ये हमारा जो आई के साथ लगा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो ठीक है, एक एक स्टेप और आगे चले जाएं, इसकी बात करें तो टेन थीटा वाई की वैल्यू अंडर रूट 3 हो गई और एक्स की वैल्यू देखो तो 1 है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, टेन थीटा की आ रही है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई में 1। और कुछ नहीं लिखा है, ये टेन 60 को लिखा है भाई, चेक करो चेक करो। यानी हमें पता चल गया कि भैया हमारा जो थीटा था वो 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मुझे इसका मिल गया मापांक मॉडुलस, यहाँ मिल गया मुझे इसका कोणांक। दोनों चीज़ मिल गई, हाँ बिल्कुल मिल गया। क्लियर है, बोलो भाई। नहीं क्लियर है, दूसरा वाला भी करके दिखा दूँ क्या, हाँ चलो चेक और कर देता हूँ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो बॉस, और अच्छी कंटेंट मिलेगी। थोड़ी राइटिंग की इशू है क्योंकि ये मेरे लिए नया है, बट हाँ इतना है कि समझ में आ जाएगा। चलो और दूसरा क्वेश्चन एक ट्राई करता हूँ, ये दूसरे नंबर पे पेन चेंज, कलर चेंज यार। दूसरे नंबर पे देखो क्या है, z इक्वल टू बोल रखा है इसने अंडर रूट में 3 प्लस ये आई है। अब इसको क्या लिखेंगे, और कुछ नहीं, सिंपल सा करो, मॉडुलस निकालो, z लिख दिया, अंडर रूट कर दिया, z का स्क्वायर करूँगा तो ये सॉरी 3 हो जाएगा, प्लस आई का स्क्वायर, आई की जगह पे क्या है 1 है, 1 का इसमें भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा रूट 4। इसकी वैल्यू आती है 2, यानी मॉड की जेड मॉड की आएगी, ये हमारा आ गया मॉडुलस। हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक, लिख दें क्या, मापांक। ठीक है, और जैसे ये दिख रहा है वैसे ही जस्ट यहाँ पे भी होगा, क्या होगा और चेक करें। अब इसका आर्गुमेंट निकाल लो, देखो आर्गुमेंट को ऐसे लिखते हैं, ए आर जी यू लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई में एक्स, वाई की वैल्यू देखो 1 और एक्स की वैल्यू अंडर रूट में 3, ये और कुछ नहीं, टेन 30 की वैल्यू होती है। अरे हाँ यार याद आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इसी को बोलते हैं कोणांक, क्या बोलते हैं, कोणांक। दिख रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही निकलता है। अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ और दिख रहा होगा, जस्ट ऊपर पढ़ो, यहाँ लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट जानते हो क्या होता है, नहीं समझ में आया ना। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, एक तरह से करो रिश्तेदारी में परिवर्तन। क्या बात कर रहे हो, जैसे आप लड़के हो, जी लड़के हो, जब तक शादी नहीं हुई है आपकी तब तक तो आप लड़के हो, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होगी आप लड़के नहीं, किसी के हस्बैंड होगे, किसी के जीजा होगे, किसी के देवर होगे, होगे कि नहीं, जी बिल्कुल होगे। अच्छा आओ बात करते हैं, तो इससे क्या समझाना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। अभी देखो, जब तक ये कॉन्जुगेट पेयर में नहीं बना हुआ है तो ये a प्लस आई बी है, तो ये यही धर्म निभाएगा। जैसे ही इसका कॉन्जुगेट कर दिए, कॉन्जुगेट का मतलब इसके ऊपर बार लगा दिए, तो ए वाला तो बचा बचा निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर है, नंबर नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो आई वाले भैया है ना, ये इनको तकलीफ होती है तो ये अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं। अरे अलग, ये सपोज करो कि इनके कोई फूड डाल रहा था, ये तो नहीं बट पाए, ये भी नहीं बट पाए, लेकिन ये जो है जैसे जिसकी शादी होती, बोला ना कि शादी होते ही व्यवहार चेंज हो गया, तो ये जैसे शादी हुई तो ये अब किसी के पति बन गए, जीजा बन गए, साला बन गए, कुछ भी, इतना बिहेवियर शो करते इनके अंदर निगेटिव एनर्जी भर गई। पहले पॉजिटिव थी, निगेटिव, यानी
कॉन्जुगेट आते ही क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। अब देखो ये बार लगा रहे हैं ना, इसका कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि नंबर नहीं चेंज होना है, अल्टीमेटली हम यही लिखते हैं। आपको दिख गया होगा, यहाँ देखो ध्यान से स्क्रीन पे, ए प्लस बी आई लिखो, आई बी लिखो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही कंजुगेट लगाओगे ये माइनस साइन ले लेगा। देखो यहाँ माइनस है, जैसे ही कंजुगेट लगा यहाँ प्लस हो गया, दिखा, यानी आई का साइन चेंज हो जाए, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, बस कंजुगेट का इतना ही मतलब होता है। मैंने क्या क्या बताया अभी मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक लास्ट पेज पे ले चलता हूँ। पहले मैंने क्या क्या बताया आज, ये समझ लो। मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको हैं, उसके साथ उसका एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, और एक चीज़ मॉडुलस बताया, और आर्गुमेंट बताया, लास्ट में कॉन्जुगेट बताया। ये जितनी चीज़ बताई है इतना मिला करके आपके बोर्ड का यानी कि वो गिरे हुए फॉर्म से लेकर के ये सब कुछ मिला दिए तो इतने का काम बन चुका है 10 नंबर का। ठीक है, अभी मैं पोलर फॉर्म भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझो मैं 2 पार्ट में इसे कवर करूँगा, अगले पार्ट में आपको पोलर फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे 2 चीज़ दिख रहा होगा। अभी मैं जो बोल रहा था ना कि केवल आई का साइन चेंज होता है, आप देख सकते हो 2 प्लस आई लिखा है तो यहाँ 2 माइनस आई हो गया, -3 + 7 आई तो -3 - 7 आई हो गया है, 6 - 4 आई तो 6 + 4 आई आ गया। यानी इससे हमें यहाँ मिलता है सीख, क्या मिलता है कि कॉन्जुगेट लिखते कैसे, आओ दिखा दें। देखो z + 3 + 4i, अब ये लिखा हुआ है, हमसे बोल दिया एग्जामिनर कि z का कॉन्जुगेट निकालो। तो देखो कॉन्जुगेट निकालने का मतलब इसके ऊपर बार लगाओ, जब इसके ऊपर बार लगता है तो इसके ऊपर भी बार लगता है, जब इसके ऊपर बार लगता है तो यहाँ पे आपको समझाना पड़ता है कि नहीं भैया आई का साइन चेंज हो गया, ये हो गया कॉन्जुगेट। अभी एग्जामिनर क्या पूछता है, बताओ मॉड जेड का बार यानी जो कंजुगेट निकाले हो उसका तुमको मॉडुलस निकालना है। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं, बिल्कुल वही करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, चूँकि आई के साथ वाले का स्क्वायर, अब -4 है तो इसका स्क्वायर कर तो 16 होगा, तब भी ये √25 और आंसर आएगा 5, कोई चेंज नहीं। लेकिन हाँ चेंज क्या होता है इसका, आर्गुमेंट। ये जो आर्गुमेंट अभी हम निकाल रहे थे, सॉरी ये कैपिटल होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हम निकाल रहे थे ना, ये अब जेड बार का देखो चेंज हो जाएगा, क्या होगा, tan थीटा = वाई बाई में एक्स होता है ना, मॉड में वाई बाई में एक्स होता है ना, चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा क्योंकि मॉड होता है ना ये, -4/3, लेकिन जब जैसे ही इसको हटाओगे आप तो ये 4/3 ही तो होगा, माइनस गया तेल लेने, तो मेरा यहाँ जो थीटा होगा वो होगा tan इनवर्स 4/3। बस ये हमारा आंसर है, ये हमारा है कोणांक, क्या है, कोणांक। ये हमारा मापांक था 5 और ये हमारा कोणांक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिक था। ठीक है, आप लोग ट्राई करना और प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो, देख रहा हूँ कि आप सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, प्लीज़ 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 ध्यान दीजिए इस पर। और हाँ, इसके पहले वाला क्लास जो मैंने ग्राफ ले रखा है प्लीज़ देखना। थैंक यू।